पिछले जो 3 दिनों में हमने देखा गया है कि जो बांग्लादेश का लीडर जो हसनत अब्दुल्ला के नेतृत्व में वो लोग ने नेशनल सिटीजन पार्टी ऑफ बांग्लादेश ऐसा करके उन लोग का लीडर हसनत अब्दुल्ला के मुंह से हमने सुना कि वो लोग नोटिस को बांग्लादेश बनाएगा। ये बयान बता रहा कि बांग्लादेश में जो आग सुलग रही थी अब उसकी लपटें भारत तक दिखने लगी है। ढाका की सड़कों पर फैली अराजकता, मीडिया दफ्तरों में आग, हिंदू युवक की मॉब लिंचिंग और भारत के उत्तर पूर्वी राज्यों पर दावे, इन सब के खिलाफ अब भारत में भी गुस्सा फूट पड़ा है। त्रिपुरा में लोग सड़कों पर उतर आए हैं, नारे लगाए जा रहे हैं, बांग्लादेश मुर्दाबाद, यूनुस सरकार मुर्दाबाद, यूनुस सरकार हाय है। दरअसल बांग्लादेश इस वक्त अपने सबसे गंभीर राजनीतिक संकट से गुजर रहा। शेख हसीना के विरोधी गुट और कट्टरपंथी तत्व अब खुलकर सड़कों पर उतर चुके हैं। इसी उथल पुथल के बीच उस्मान हादी नाम के बांग्लादेशी नेता के मरने की खबर सामने आ जाती है। हादी शेख हसीना का कट्टर विरोधी, उग्र राजनीति का चेहरा, युवाओं को भड़काने वाला नेता और उसके मरने के बाद बांग्लादेश के कई इलाकों में हालात हाथ से निकल गए। बांग्लादेश में जो हुआ वो किसी लोकतंत्र के लिए खतरनाक संकेत है। डेली स्टार, प्रोथोम अलो जैसे देश के सबसे बड़े और प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों के दफ्तरों में घुसकर आग लगा दी गई। यही नहीं, शेख हसीना की पार्टी अवामी लीग के कई दफ्तरों को भी जला दिया गया। ये पहली बार नहीं है, पहले भी सरकार विरोधी हिंसा के दौरान अवामी लीग के दफ्तरों को निशाना बनाया गया था। मतलब साफ है, बांग्लादेश में कानून व्यवस्था लगातार कमजोर हो चुकी है। लेकिन अब दूसरी तरफ त्रिपुरा में भी प्रदर्शन हो रहा है। सिर्फ एक राज्य का विरोध समझना ये बहुत बड़ी भूल होगी। असल में त्रिपुरा भारत का सबसे संवेदनशील बॉर्डर स्टेट्स में से एक है और बांग्लादेश की अराजकता का सबसे पहला असर यहीं दिखता है। यही वजह है कि राज्य पुलिस, केंद्रीय एजेंसियां, इंटेलिजेंस यूनिट्स सब हाई अलर्ट मोड में हैं। और अब जरा ध्यान से सुनिए ये बयान जो एक त्रिपुरा वासी ने बांग्लादेश को चेतावनी के रूप में दिया। खैर, त्रिपुरा में जो हुआ वो सिर्फ गुस्सा नहीं था, वो एक चेतावनी थी। चेतावनी ये थी कि भारत के लोग चुप नहीं बैठेंगे, सीमा पार हिंसा को नजरअंदाज नहीं करेंगे और अल्पसंख्यकों पर अत्याचार अब सिर्फ अंदरूनी मामला नहीं रहेगा। खैर, आज की तस्वीर बिल्कुल साफ है। बांग्लादेश में राजनीतिक संकट हिंसा बन चुका है। कट्टरपंथियों को खुली छूट मिलती दिख रही है। अल्पसंख्यक सबसे बड़ा निशाना है बांग्लादेश में और अब भारत में भी सब्र जवाब देने लगा है। त्रिपुरा की सड़कों से उठी आवाज ढाका तक पहुंच चुकी है। अब देखना तो ये होगा कि यूनुस सरकार हालात संभालती है या ये संकट और गहराता है।